Hello students, today we will discuss anti-Markovnikov rule. In the last lecture हम लोगों ने जो है Markovnikov rule को स्टडी किया था. That is used for the addition of hydrogen chloride and hydrogen iodide. So what is anti-Markovnikov rule? Here the addition of hydrogen bromide takes place to the alkene in the presence of peroxide, and this orientation of HBr, it is anti. So therefore it is known as anti-Markovnikov rule, and this is also known as खरास इफेक्ट. तो अगर हम एक ओवरव्यू ऑफ रिएक्शन का यहाँ पर देखें, इसके बाद हम मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस फ्री रेडिकल एडिशन, जिससे एक आपको जो है बिल्कुल क्लियर पिक्चर जो है वो समझ में आ जाएगी. यहाँ पर जो है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स और यूवी लाइट और हीट, और इन द रिएक्शन सिस्टम देयर आर HBr molecules, alkenes. So in the presence of heat, these peroxides, they decompose and they produce the free radicals. And these free radicals, they extract one of the hydrogen from the hydrogen bromide. And bromine free radical generate. And this bromine free radical, this you can see here. This is decomposing and one electron goes to here, one electron goes to here, and this bromine attaches itself to this carbon. So bromine uses one of its electron, and from alkene, जो alkene का जो डबल बॉन्ड है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन को ये यूज करता है बॉन्ड बनाने में. और यहां पर जो है alkene is converted into the free radical. This is free radical. This alkene again extract one hydrogen from another molecule of HBr, and the reaction is completed and the CH3 CH2 CH2Br molecule is formed. So here the bromine, addition of bromine, it is the anti. अगर आपने मार्कोनिको रूल में देखा होगा तो वहां पर जो हाइड्रोजन है वो यहां पर अटैच होता है. हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैच होता है जिसमें कि ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं उस कार्बन के पास. लेकिन यहां पर जो है ब्रोमीन उस कार्बन के पास अटैच होता है जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है. ये अभी हम लोग देखेंगे. सो दिस इज द एंटी मार्कोनिको रूल और एंटी मार्कोनिको एडिशन. So on addition of peroxides, the addition of HBr occurs by a free radical mechanism and orientation is anti-Markovnikov. And this is applicable only to the HBr. And addition of hydrogen halide to simple olefin in the presence of peroxides, absence of peroxides takes place by an electrophilic addition. तो मार्कोनिको रूल में वहां पर हम कोई भी पेरोक्साइड यूज नहीं करते हैं, एंड इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. बट इन द एंटी मार्कोनिको इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल एडिशन. तो ये तो डिफरेंस हो गया यहां पर. सो इन 1933 खराश एंड मायो ने जो है वो डिस्कवर्ड द ओरिएंटेशन ऑफ HBr टू द CC डबल बॉन्ड. And this orientation is dependent solely by the presence or absence of peroxides. And these peroxides contain the O linkage, and this bond is very weak here. So, अगर आप कुछ examples देखें, for example, propylene, this is unsymmetrical alkene because on this carbon and this carbon there are different groups. Here it is CH2, here it is CH3. लेकिन अगर हम यहाँ पे HBr को इंक्लूड करते हैं और उसमें पेरोक्साइड्स नहीं लेते हैं तो ये फॉलो करता है मार्कोनिकोव एडिशन.
यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा कार्बन है। लेकिन अगर हम पेरोक्साइड ले लेते हैं तो पेरोक्साइड लेने के बाद जो है यहाँ पर ब्रोमीन वहाँ पर जाएगा जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पर एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बनता है। दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। अनदर एग्जांपल इफ वी टेक दैट इज द आइसोब्यूटाइलिन। इन आइसोब्यूटाइलिन के केस में भी यहाँ जो H है ये हाइड्रोजन अगर हम पेरोक्साइड नहीं लेते हैं तो ये यहाँ पर जाएगा इस कार्बन के पास, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनता है दैट इज मार्कोनिकोव एडिशन। और अगर हम पेरोक्साइड ले लेते हैं तो पेरोक्साइड दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन, तो दिस ब्रोमीन इट गोज टू द दिस कार्बन दैट इज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि ये कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। यहाँ पर इस कार्बन को देखें ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। तो ब्रोमीन वहाँ पर ऐड होता है जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? सो पेरोक्साइड इनिशिएट द फ्री रेडिकल रिएक्शन एंड हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन ऐड टू द डबल बॉन्ड होमोलिटिकली। हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसका जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली ब्रेक होता है रादर देन हिट्रोलिटिकली, मतलब एक इलेक्ट्रॉन H के पास जाएगा, एक ब्रोमीन के पास जाएगा। इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल नॉट ए कार्बोकैटायन। यहां पर जो है जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज ए फ्री रेडिकल। सो व्हाट इज द स्टेप फर्स्ट? दैट इज द चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इन द चेन इनिशिएटिंग सबसे पहले हमारी जो है चेन स्टार्ट हो जाएगी, और चेन स्टार्ट होने के लिए हमें एक फ्री रेडिकल चाहिएगा। एंड फ्री रेडिकल इट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ द पेरोक्साइड टू यील्ड फ्री रेडिकल्स। तो पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेंजोइल पेरोक्साइड, एंड यहां पर इसका जो है ये बॉन्ड जो है ये काफी वीक होता है। दिस बॉन्ड, दिस इज वीक बॉन्ड, और ये ब्रेक हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। और यहाँ पर हमें ये बेंजोइल ऑक्सी रेडिकल जो है ये हमें मिल जाता है। बेंजोइल ऑक्सी रेडिकल 266H5COO, दिस इज अ फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल है इट इज हाईली रिएक्टिव। तो यहाँ पर इमीडिएटली जो है वो उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, एंड डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में हमें फिनाइल रेडिकल्स मिल जाता है दैट इज द 2C6H5। दिस इज द फ्री रेडिकल 2, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये जो फ्री रेडिकल है दे इनिशिएट द रिएक्शन। कैसे रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे? फ्री रेडिकल एक्सट्रैक्ट्स हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ ए ब्रोमीन एटम अकर। यहाँ पर जो है ये फ्री रेडिकल एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एंड दिस फॉर्म द बेंजीन, एंड दिस इज द ब्रोमीन फ्री रेडिकल। एंड दिस ब्रोमीन इन द नेक्स्ट स्टेप ये अटैच कहाँ पर होगा? जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है एल्कीन का, दैट इज द चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। सो ब्रोमीन एटम अटैचेस इटसेल्फ टू डबल बॉन्डेड कार्बन्स ऑफ एल्कीन, and bromine atom uses one of its odd electron and one of the pi electron of the alkene, and alkene is converted into a free radical। जैसे ही ब्रोमीन यहाँ पर अटैच होता है, ब्रोमीन कहाँ पर अटैच होगा? यहाँ पर अटैच होगा। तो ये फ्री रेडिकल जो है हमें यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि इसका पाई का जो पाई बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हुआ, ये हमें फ्री रेडिकल मिल जाएगा। ये जो हमें फ्री रेडिकल मिलता है इट इज सेकेंडरी बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच टू द 2 कार्बन। सो दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी या तो हमें प्राइमरी मिलेगा या हमें सेकेंडरी मिलेगा। लेकिन जो प्राइमरी अगर हमें मिलता है, सपोज ये ब्रोमीन अगर यहाँ पर अटैच हो जाता है तो हमें प्राइमरी रेडिकल मिलता है, इट इज लीस्ट स्टेबल। तो ये हमें नहीं मिलेगा, ये हमें मोस्ट स्टेबल है। ये हमें एक एल्कीन का जो है यहाँ पर फ्री रेडिकल एक हमें मिला है, एंड दिस अगेन एक्सट्रैक्ट 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन अकर, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। एंड दिस ब्रोमीन अगेन स्टार्ट द फ्री रेडिकल रिएक्शन और इट अटैचेस टू द एल्कीन मॉलिक्यूल। तो ये दिस इज द चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। क्लियर? और फ्री रेडिकल जो है, ये जो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल है, ये जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है ये बहुत
या तो नहीं बनेगा या बहुत कम मात्रा में बनेगा, इट इज़ ए माइनर प्रोडक्ट। अदर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं इसमें हेक्स-1-इन, दिस इज अ हेक्स-1-इन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम पेरोक्साइड नहीं डालते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है हमारा, इसका ये हाइड्रोजन हमारा कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा। लेकिन अगर हम पेरोक्साइड इसमें ऐड कर देते हैं तो ये जो ब्रोमीन है ये कहाँ पर अटैच होगा, ये ब्रोमीन हमारा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैच होगा और ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये अटैच हो गया, एंड वी गेट द 1-bromohexane। सो ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। लेकिन एक बात इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन जो है वो अगर पेरोक्साइड हम उसमें नहीं भी ऐड करते हैं तब भी रिएक्शन जो है वो एंटी मार्कोनिकोव हो सकती है, बिकॉज एल्कीन जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड फॉर्म द स्मॉल अमाउंट ऑफ पेरोक्साइड्स। तो अगर इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि अगर हमने उसमें पेरोक्साइड ऐड नहीं किया और वहाँ पर ऑक्सीजन है या उसमें एयर है तब कौन सा उसमें रूल लागू होगा, तब भी एंटी मार्कोनिकोव होगा। लेकिन अगर हम उसमें इनिबिटर डाल देंगे, सपोज हमने कोई उसमें फ्री रेडिकल इनिबिटर डाल दिया, फॉर एग्जांपल कोई क्विनोन अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं तब जो है मार्कोनिकोव एडिशन होगा, क्योंकि अगर हम उसमें कोई इनिबिटर डाल देते हैं तो फ्री रेडिकल को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? नाउ द रिवर्सल, these are important things. The reversal of the orientation of addition caused by the presence of peroxide is known as the peroxide effect. ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड शोज द पेरोक्साइड इफेक्ट। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये जो है पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। अगर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन में भी एल्कीन के साथ में पेरोक्साइड डाला तो वो रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, वो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में पेरोक्साइड ऐड करेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड हैज नो इफेक्ट ऑन द एडिशन ऑफ HF, HCl, HI, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, एंड फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HF, HCl and HI is energetically unfavorable. So this is all about the anti-Markovnikov addition. So thank you very much. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। So thank you very much.